नमस्कार दोस्तों, मेरे न्यू ब्लॉग में हार्दिक स्वागत है। आज खास माँ बहनों और भाइयों के लिए कुछ लोग मेरी बातों से बहुत नाराज़ भी होंगे। नाराज़ होने वाली बात है नहीं, ये देश को एक बहुत आगे बढ़ाने वाली बात है। जो भी इस चीज़ को सुने उस पर मनन करे, ध्यान दे। तभी मैं एक ब्लॉग बनाने की कोशिश की, मगर मैं ये कहूँगा मेरी ब्लॉग पूरी देख के ही डिसीजन लें और माँ बहनों से कहूँगा ज़्यादा नाराज़ नहीं। जिस प्रकार 33% आरक्षण का मुद्दा लेडीज़ों को दिया, वो सिर्फ राज्य सरकारों में और राज्यों में ही दें, न कि फौज में दें। फौज में आने से वो लोग काफ़ी हो जाते हैं, काफ़ी वो करते हैं, मगर माँ एक प्रेम की वो होती है। वो अगर एक फौजी बनेगी वो दूसरे को नहीं मार सकती। डिपेंड मैं कह सकता हूँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उसके अंदर का प्रेम जागेगा, वो दूसरे को नहीं मार सकती, जो फौज के लिए बहुत गलत है और देश को बहुत नीचे करने वाला सिस्टम है। और मैं यही कहूँगा कि अगर एक लड़की भर्ती होती है, वो जो शादी उसी नौकरी वाले से करेंगे जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत नीचे जाती है। जब एक लड़का भर्ती होता था उसके साथ 3-4 परिवार जुड़े रहते हैं, वो आगे जाते हैं। जब एक लड़की आएगी नौकरी के साथ भर्ती शादी करेगी तो उसमें बहुत वो होता है। जो भी अधिकारी देखें, मैं तो यही कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, बच्चों पे ध्यान दो, ये ध्यान दो। मगर इस चीज़ में भी विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है और समझने वाली बात है। अगर आप इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझेंगे, राज्य सरकारों में उनमें लड़कियों को 33% देंगे तो निश्चित ही आपका देश बहुत आगे की तरफ बढ़ता है। अगर आप इसे फौज में वो करोगे तो ऐसा नहीं हो पाता है। फौज एक फौज होती है और लड़के बड़े ही वो होते हैं, एक दूसरे को जीतने के लिए उनके पास हुनर होता है। लड़की इतना नहीं कर सकती। आप चाहिए अच्छे दिल से, चाहे वो कंधे से कंधा मिला के चलते होंगे, अच्छी बात है, मगर राज्य में भी तो बहुत से कोटे हैं जो उनको दिया जा सकता है। फौज में सिर्फ लड़कों को रखा और न कि लड़कियों को, जिससे संतुलन असामान्य हो जाता है। असंतुलन कई तरीके से संतुलन का चक्र बिगड़ जाता है। इसीलिए मैं आज आपको ये जो भी अधिकारीगण देखें ना, लेडीज इसमें गलत सोचे हैं, वो अच्छी हैं तो राज्य सरकारों में जाएं। फौज में आना कोई अच्छे, बहुत बहादुर बहादुर लड़कियां हैं जो फौज में आने के लिए तत्पर होती है, मगर वो कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तत्पर होती है। उनके पास हुनर होता है, माँ होती है, एक दया की सागर होती है, मगर उतना नहीं हो पाता उनसे जितना लड़के डिपेंड कर लेते हैं। और इसी के साथ मैं आपको यही कहूँगा, बुरा ना माने और ये कहना ज़रूरी था, क्योंकि आगे आने वाले समय, आने वाला वक्त, अगर कभी लड़ाई लगती है, अगर उसमें कोई जवान दुश्मन के द्वारा पकड़ा जाता है तो उतना वो नहीं होता, वो जिंदा आएगा। मगर लड़की को पता नहीं क्या करेंगे क्या ना करेंगे, ये सोचकर बहुत टेंशनों के बीच वो गुजरना पड़ता है। और इसी के साथ मैं आपको कहूँगा, बहुत चीज़ सोचने समझने के बाद ये डिसीजन आप ज़रूर वो करें और सोचें समझें। और जो भी अधिकारी नेतागण इस चीज़ को देख पाएँ तो इस चीज़ पे ज़रूर अमल करें। इसके साथ जय हिंद, जय भारत।